जय गुरुदेव दोस्तों, जय गुरुदेव को बहुत ही इमोशनल एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। जय गुरुदेव ने कहा है कि भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उसी से रिलेटेड एक कहानी और बताने वाला हूँ। उस कहानी से सीख आपको अवश्य मिलेगी। अगर जय गुरुदेव के भक्त हैं तो कहानी के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दरअसल आपको बता देने वाला हूँ कि एक गाँव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। जय गुरुदेव ने कहा दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी उस गांव में प्रसिद्ध हो गए थे। किस लिए प्रसिद्ध हो गए थे? वह गांव में अतिथि आते थे तो उस ब्राह्मण के यहाँ ठहरते थे। ब्राह्मण सभी अतिथियों को भगवान की तरह मानते थे। एक दिन एक साधु आया। वह साधु 3 दिनों तक ब्राह्मण के घर में रहा, जिसके कारण जो ब्राह्मण था वह कहीं न जा सका और 3 दिन रहने के बाद उसके यहाँ अन्न न बचा। तो वह परेशान हो गए कि आज इनको कैसे भोजन कराया जाए। तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे देवता, आप मेरे बालों को काट कर ले जाइए, बाजार में बेच आइए और इसी से हम लोग उन साधु का पेट भर देंगे। तो हुआ क्या, ब्राह्मणी ने बाल काट कर ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण बाजार में बेच के आया और उस साधु के खाने के प्रबंध हो गई। तो 2 दिन से जब साधु रहता था तो वे निसंकोच सब करते थे, खाना खाते थे, पीते थे। लेकिन उस दिन खाना जो बना तो उस दिन ब्राह्मणी संकोच में थी। तो उस साधु ने पूछा कि आज आप लोग क्यों संकोच में हो? तो वे नहीं बताए। इसके बाद साधु ने कहा कि अगर आप नहीं बताएंगे तो हम भोजन का एक अन्न भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो साधु की यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने सारी बात बता दिया और वे खुश हो गए। साधु खुश हो गए और बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो। इसके बाद उस ब्राह्मणी ने कहा कि हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। इसके बाद वह साधु बोले, 2 मिनट बाद बोले कि तुम्हें 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा। अगर पुत्र प्राप्ति है तो किसी बच्चे का रक्त से स्नान करना होगा। इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों चिल्ला उठे, बोले कि हमें ऐसे पुत्र की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग 7 जन्म तक बिना पुत्र के रहेंगे। इसके बाद हुआ क्या, ब्राह्मणी के दिमाग में खटकने लगा कि मुझे पुत्र चाहिए तो चाहिए। इसके बाद हुआ क्या, एक दिन ब्राह्मणी ने देखा कि मोहल्ले में लड़के कुछ खेल रहे हैं। तो उसमें से एक छोटा बच्चा था, वह जमीन में गिरा और ब्राह्मणी लोगों के पास गई तो कुछ बच्चे भाग गए। तो वह बच्चे को ब्राह्मणी ने गोद में उठा लिया। उसके बाद रात में उस लड़के के गर्दन काट कर स्नान कर लिया, उसके जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद किसी को पता नहीं चला। उस लड़के की गांव में बहुत खोज हुई। खोज होने के बाद पता ही नहीं चला। भाई, जिस गांव का लड़का मरेगा उस गांव मोहल्ले में तो खोज होगी, लेकिन कहीं पता नहीं चला। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी को पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन ब्राह्मण यह सब जान चुका था। वह पागलों जैसा हो गया था। वह अपने घर से भाग रहा था और यह बोल रहा था कि भगवान के दरबार में अंधेर है, अंधेर है। पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया था कि गांव के में अंधेर है, भगवान में अंधेर है। पूरे गांव के लोग समझ नहीं सके, बोले कि ये बुढ़ा पागल सा हो गया है। इसके बाद ब्राह्मणी को एक पुत्र हुआ। उसके बाद ब्राह्मण ने घर को त्याग दिया। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी सुखी से रहने लगी। उसका बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई और ब्राह्मणी भी बूढ़ी हो गई। उसके बहू आ गई, सब आ गए, नाती पोते बच्चे आ गए। हुआ क्या, ब्राह्मण तो पागल जैसा घूम रहा था, लेकिन ब्राह्मणी बहुत ही चैन से रहती थी। उसके बाद महल जैसा घर बन गया था और ब्राह्मणी सुख का अनुभव कर रही थी। इसके बाद हुआ क्या, उस एक दिन ब्राह्मणी अपने बच्चों को, जो बूढ़ी ब्राह्मणी थी, नाती पोते को खिला रही थी। तभी उसका बेटा आया और घर में गया। इसके बाद ब्राह्मणी ने अपने पोते को भी घर में लेकर गई। इसके बाद हुआ क्या, जो वह महल जैसा घर था वह ढह गया और उसी में उसका बेटा, नाती पोते, बहू, ब्राह्मणी सब धंस गए और उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया। इसके बाद ब्राह्मण बहुत बूढ़ा हो गया था। इसके बाद ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना मैं भी
उस ब्राह्मणी का हाल चाल ले लूं कि क्या हाल है उसका। इसके बाद ब्राह्मण आया और देखा ये मेरा झोपड़ी था, ये झोपड़ी धंस कर खंडहर हो गया है। उसके बाद पड़ोसी वालों से, गांव वालों से पूछा। पूछने के बाद पता चला कि हाँ ऐसी ऐसी बात हुई थी, महल जैसा घर था, लेकिन पड़ोसी का जो घर था वह नहीं धंसा, लेकिन वही घर खंडहर जैसा बन गया। इसके बाद ब्राह्मण जो था बहुत ही सोचा और कहा कि भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उसके दिमाग में धंस गई यह बात और उसने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि मैं पागल नहीं था। वे सब समझ गए कि यह अच्छा ही था, पागल नहीं था। उसके बाद उसने उस कटे हुए लड़के की कहानी बताई और पूरी बात बताया। उसके बाद गांव वाले भी इमोशनल हो गए। उसके बाद उस बूढ़े ब्राह्मण को भी समझ में आ गया कि भगवान के दरबार में अंधेर नहीं है। इसके बाद जय गुरुदेव ने अपने सत्संग भाइयों एवं शिष्यों को भी यह कहानी अपने सत्संग के माध्यम से सुनाया था। अगर आप जय गुरुदेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जय गुरुदेव से रिलेटेड हर जानकारी इस चैनल पर मिलती है।